हेलो गाइस, इस मूवी में जो स्टोरी बताई गई है वो 2018 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक एरोप्लेन का फ्रंट व्हील सीट ही टूट गया था। अब 136 पैसेंजर को कैसे बचाना है, इसी पे ये मूवी बनी है। तो इस स्टोरी को जरूर देखिए और स्टोरी के अंत में हमारे रिव्यू मास्टर इस मूवी का रिव्यू देंगे, तो इसे भी मत छोड़ना। मूवी का रिव्यू देने आ रहा है, मैं लास्ट में आएगा, तुम लोग वीडियो देखो। मूवी की शुरुआत होती है। एक पिता अपनी बेटी से वादा करता है कि वो रात तक वापस आ जाएगा। उस दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है। ये एक प्लेन का पायलट होता है और आज इसकी फ्लाइट होती है। मौसम विभाग को ये बात पता चलती है कि दक्षिणी पूर्वी पठार में लो प्रेशर की वजह से बादल घने हो गए हैं और वो दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात उड़ान भरने वाले पायलट को भी पता चलता है। वे तय करते हैं कि ये बादलों के ऊपर से फ्लाई करेंगे। फ्लाइट का पूरा क्रू अपना ब्रेकफास्ट करता है और उसके बाद फ्लाइट की तरफ अप्रोच करते हैं। फ्लाइट के सारे फंक्शन चेक किए जाते हैं और सभी वर्किंग होते हैं। अब ये प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। सभी पैसेंजर फ्लाइट बोर्ड करते हैं और ये प्लेन चेंजिंग जियांगवेंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ल्हासा के लिए उड़ान भरता है। इस वक्त समय हो रहा होता है 6:26। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फ्लाइट का नाम सिचुआन 8633 होता है। प्लेन 9200 मीटर पे फ्लाई कर रहा होता है। तभी एक टर्बुलेंस आता है। ये टर्बुलेंस इतना तेज होता है कि पायलट 9800 मीटर पे उड़ान भरने की परमिशन एटीसी से मांगता है। अब उनकी फ्लाइट 9800 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा होता है और टर्बुलेंस कम हो जाता है। अब फ्लाइट आराम से क्रूज कर रहा होता है। 7:02 पे प्लेन तिब्बतियन पठार के ऊपर से उड़ रहा होता है। पायलट आपस में बात कर रहे होते हैं और प्लेन का कैप्टन बताता है कि वह पहले एयरफोर्स में था और वह इस रूट से 100 बार से भी ज़्यादा उड़ानें भर चुका होता है। इनकी बातों के बीच में ही को पायलट की तरफ की विंडशील्ड में क्रैक आ जाता है। इनसे कोई चीज़ नहीं टकराई होती। पायलट एटीसी से डिसेंड करने की परमिशन मांगता है। एटीसी उन्हें 8400 मीटर पे डिसेंड करने की परमिशन दे भी देते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये डिसेंड करते को पायलट की विंडशील्ड पूरी तरह से टूट जाती है और को पायलट आधा बाहर निकल जाता है। को पायलट बाहर उड़ने ही वाला होता है, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से अटैच रहता है। कैप्टन उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन विंड की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसे खींच नहीं पाता। एटीसी की तरफ से राइट टर्न करने का कमांड आता है, पर पायलट कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। प्लेन के अंदर हैवी टर्बुलेंस आता है और सब इधर उधर होने लगता है। प्लेन का कैप्टन प्लेन को कैसे भी मैनेवर करके आधा बाहर फंसे पायलट को अंदर ले लेता है, लेकिन प्लेन की विंडशील्ड टूटने की वजह से प्लेन के अंदर का प्रेशर काफी कम हो गया होता है और कैप्टन बेहोश होने लगता है। इसी बीच थर्ड पायलट आके ऑक्सीजन मास्क कैप्टन को पहना देता है और वो दोबारा होश में आ जाता है। वे लोग एटीसी को इमरजेंसी सिग्नल देते हैं। एटीसी एयरपोर्ट को खाली कराने में लग जाती है और किसी इमरजेंसी के लिए रेडी हो रहे होते हैं। एटीसी उड़ रहे सभी प्लेन्स को सिचुआन 8633 से कांटेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं बन पाता। प्लेन के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है और इन्हें ऑक्सीजन के लिए 3000 मीटर पे उड़ना होता है, लेकिन तिब्बतियन पठारों की ऊंचाई 4500 मीटर होती है, तो इसलिए ये लोग 3000 मीटर पे नहीं आ सकते। इन्हें कैसे भी उसी ऑक्सीजन में तिब्बतियन पठारों को पार करना होगा। प्लेन से संपर्क टूटने की खबर इंटरनेट पे फैल चुकी होती है। इन्हें कैसे भी करके तिब्बतियन पठार को पार करना होगा, लेकिन आगे काफी घने बादल होते हैं जिनमें से जाना नामुमकिन होता है। पायलट्स प्लेन को सर्कल में घुमाने लगते हैं और जब कुछ बादल हट जाते हैं तो ये आगे अप्रोच करते हैं। आगे प्लेन पे बर्फ के गोलों की बारिश होने लगती है और एटीसी के रडार से ये प्लेन गायब हो जाता है। एटीसी बार बार उन्हें संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं कर पाते। अब सब कुछ पायलट पे होता है। प्लेन का कैप्टन प्लेन को फुल थ्रोटल पे बादलों से बाहर निकालने की कोशिश करता है और इस बार ये कामयाब हो जाते हैं। प्लेन तिब्बतियन पठारों को पार कर चुकी होती है और अब 3200 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही होती है। प्लेन के अंदर का प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और एटीसी को प्लेन दोबारा रडार पर दिखने लगता है, लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। प्लेन को लैंड कराना बाकी होता है। प्लेन जिस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली होती है उसे पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। प्लेन काफी तेजी से रनवे पर लैंड करता है, जिसकी वजह से वह रुक नहीं रहा होता है। रिवर्स थ्रस्ट भी काम नहीं कर रहे होते। कैसे भी प्लेन को ब्रेक मार मार के रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्लेन के टायर्स फट जाते हैं, लेकिन आखिरकार प्लेन रुक जाती है और सभी पैसेंजर्स को बचा लिया जाता है। अब कैप्टन अपनी बेटी के बर्थडे पे जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस मूवी का क्या रिव्यू है हमारे चाचा जी की तरफ से। मतलब ठीक है, लेकिन उतना कोई खास नहीं है। जो एक्ट्रेसेस है वो बहुत ही सुंदर है, मतलब कि
वो अच्छी वाली है, लेकिन क्या है कि एक्टर और एक्ट्रेस के बीच अगर रोमांस नहीं होता है तो फिर क्या फ़ायदा है, मतलब समझ रहे हो ना, वो वाला सीन तो है ही नहीं इसमें। फिर भी अपन एक्ट्रेस है उसको 2 स्टार देता है। स्टोरी प्लॉट की बात करें तो ठीक है, मतलब 3 स्टार दे देता है अपन। एक्टिंग की बात करें तो अपन 1 स्टार देगा, क्योंकि एक्टिंग मतलब कोई खास नहीं है। टोटल 6 मिलेगा इसको और 10 में से। मतलब मूवी अच्छी है, देख सकते हैं, मतलब उतनी कोई खास नहीं है लेकिन फिर भी देख सकते हैं।